दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप लोग जाएंगे तो नहीं सुनेंगे ना, आपका तो घर ही यही है, लेकिन और लोग न जाइए। हमारे सलीम भाई बहुत पीछे बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है। किसी ने कहा, आलिम साहब ने कहा इस्लाम बहुत पीछे है, तो एक आदमी का नाम इस्लाम, वो थोड़ा और आगे आ गया, फिर कहने लगे इस्लाम बहुत पीछे है, और एक कुर्सी आगे बढ़ गए। उसके बाद फिर कहा इस्लाम बहुत पीछे है, तो स्टेज पर आकर बैठ गए। फिर आखिर में कहा इस्लाम बहुत पीछे है, तो कहा हजरत आप खोपड़िए बैठ गए। आप हम ही को जो है निशाना बना रहे हैं बार बार कि इस्लाम बहुत पीछे है, हम आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो कभी कभार आदमी को कंफ्यूज हो जाता है। माशाल्लाह हमारे सलीम भाई आगे आ गए हैं और मेरी गुफ्तगू अब आगे बढ़ेगी और आप लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए एक बार दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुनिया में सबसे अफजल आदमी के अंदर एक चीज है तो पूरी दुनिया पर वो फतेह हासिल कर सकता, जिसे अखलाक कहते हैं। किरदार, अच्छे अखलाक हैं, अच्छे किरदार हैं, तो तलवार से तो गर्दन झुकाई जा सकती है, लेकिन दिल नहीं झुकाया जा सकता है। लेकिन अखलाक से गर्दन भी झुकती है और दिल भी झुक जाता है। गर्दन भी झुकती है और दिल भी झुक जाता है। तो हमें अखलाके हसना को अपने अंदर पैदा करना चाहिए। आज से 1446 साल पहले जो मदीने की गलियों में मुस्तफा जाने रहमत, आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत ने जो जिस किरदार को पेश किया है, कसम खुदा की आज उनके उम्मती उस किरदार को अपना ले, सारी दुनिया उनके कदमों में झुकती हुई नजर आएगी। लेकिन आज अखलाक और किरदार हमारा बहुत बेकार हो गया है, बहुत खराब हो गया है। ऐ प्यारे, अपने तो अपने अदियाने बातला भी अखलाक और किरदार अच्छे देख करके हमारे आपके पैरोकार होते नजर आएंगे। लेकिन हम और आप अपने अखलाक से दूर नजर आ रहे हैं, नबी की सीरत से दूर नजर आ रहे हैं। उसे हमें और आपको अपनाने की जरूरत है। 1446 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रास्ते से मदीने की गलियों में जा रहे थे और मेरे नबी पर एक बूढ़ी औरत ने कूड़ा अपने घर का सारा झाड़ू पोछा लगा करके और मेरे नबी के आकर सर पर डाल दिया। और मेरे नबी सब्र करते हुए वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर उसी गली से आते हैं, फिर कूड़ा डाला जाता है, फिर सब्र करते हैं। तीसरे दिन आते हैं, इसी तरीके से महीनों सिलसिला चलता रहा। कूड़ा डालती रही बूढ़ी औरत, लेकिन रास्ता न बदले और ना जुबान से कुछ कहा, बल्कि उसे दुआएं देते रहे, हिदायत की दुआ देते रहे, या अल्लाह इसे हिदायत अता फरमा। ऐ प्यारे, एक वक्त आता है, एक दिन मेरे नबी का गुजर हुआ तो उस बूढ़ी औरत उस दिन कूड़ा लेकर के नहीं आई। मेरे नबी मोहल्ले के लोगों से पूछा कि आखिर वो औरत कहाँ चली गई जो मेरे सर पर कूड़ा डालती थी। ऐ प्यारे लोगों ने बताया, आज वो बूढ़ी औरत बीमार हो गई है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत जिन्हें खिताब
दे करके अल्लाह भेजा था, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब तुमको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेज रहा हूँ। मेरे नबी तशरीफ ले गए, उसके मकान पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद मेरे नबी तीमारदारी करने के लिए उसके सर पर शफकत का हाथ फेरते हैं और जब नबुवत का हाथ उस बीमार बूढ़ी औरत के सर पर हाथ फेरा जाता है, मुस्तफा का हाथ जब पड़ता है तो सारी बीमारियां खत्म हो जाती है और उठ करके बैठ जाती है, मेरे नबी के चेहरे को देखने लगती है, मेरे नबी के चेहरे का दीदार करने लगती है, आंख से आंसू निकलने लगते हैं। कहने लगी, ऐ मेरे बेटे तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। तुम किसके बेटे हो? मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूँ, आमिना का चहीता हूँ। मेरे नबी के कदमों को पकड़ करके उस बूढ़ी औरत ने अर्ज करने लगी कि मैं ये सोची कि मुस्तफा आए हुए हैं, जब मेरे अंदर ताकत थी तो मैं कूड़ा डालती थी, आज मैं बीमार हो गई हूँ, कमजोर हो गई हूँ, आज मुझसे बदला लेने के लिए मुस्तफा आए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बदला लेने के लिए नहीं बल्कि मुझे शिफा देने के लिए आए हैं। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल। हमारे नसीम भाई की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए, कि रिस्क में बेशुमार बरकत अता फरमाए। ऐ प्यारे, बूढ़ी औरत कहने लगी, बदला लेने के लिए हम सोचे आप आए हुए हैं, लेकिन मेरे नबी के इस किरदार को देख करके, इस कैरेक्टर को देख करके खुश हो जाती है। मेरे नबी के कदमों को पकड़ कर कहने लगी, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, ऐसा इंसान मैं मक्का शहर में नहीं देखा, मैं मदीना शहर में नहीं देखा, काफी दूर दूर तक मैंने सफर किया, लेकिन आप जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। ऐ प्यारे, मुझे देर ना कीजिए, बल्कि कलमे तैयबा से मुझे मुशर्रफ कर दीजिए, मुझे उसको पढ़ा करके मुझे दायरे इस्लाम में दुखूल कर दीजिए। ऐ प्यारे, पढ़ती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ करके दायरे इस्लाम में दुखूल होती है। तो किरदार इसे कहते हैं और कैरेक्टर इसे कहते हैं। अच्छा किरदार अगर लोगों के सामने पेश करोगे तो अपने अदियाने बातिला दिल के साथ साथ सर झुकता नजर आएगा, और दिल जब झुक गया तो सर झुकने में देर नहीं लगेगी। चूंकि आइए मैं आपको इसकी एग्जाम्पल मैं पेश करता हूँ, एक मिसाल मैं पेश करता हूँ। ऐ प्यारे, किसी शायर ने कहा है कि जब तक हम बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। बायजीद बुस्तामी, ऐ प्यारे, बुस्तान की सरजमीन पर कुछ लोग जाकर कहने लगे, हुजूर इस शहर को एक फाहिशा औरत तबाह बर्बाद कर रही है, आज हमें नौजवानों के नफ्स को संभालने की जरूरत है, क्योंकि वो पुरफतन माहौल आ गया है। जो आज से 1446 साल पहले मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि ईमान बचाना ऐसे ही होगा जैसे हाथ पर अंगारा ले लेना मुश्किल है, इसी तरीके से ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक जमाना आएगा, ऐ मेरे नौजवान साथियों, हमें जरूरत है इस वक्त अपने ईमान को मजबूती से पकड़ने की। ऐ प्यारे, हमारे ऊपर डर को जो है भेजा जाएगा, हमारे ऊपर खौफ भेजा जाएगा, हमारे ऊपर शहवतें भेजी जाएंगी, हमें दुनिया की रंगीनियां दिखाई जाएंगी, लेकिन हमें रंगीनियों को नहीं चाहिए, हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, हमें मुस्तफा की शरीयत चाहिए, नबी का दीन चाहिए और कुरान का फरमान मुझे चाहिए, और उस पर हमें अमल करने की जरूरत है। कुछ लोग मिलकर जाकर कहने लगे, हुजूर इस शहर को फाहिशा औरत तबाह बर्बाद कर रही है, हुजूर दुआ कीजिए ताकि ये शहर के नौजवान गुनाहों से बच जाएं, जिनाखोरियों से बच जाएं। ऐ प्यारे, कल भी अच्छों की नेकों की इज्जत होती थी और आज भी नेकों की इज्जत होती है, लेकिन शर्त यह है नेक बन करके देखो,
कल भी इज्जत की जा रही थी और आज भी इज्जत की जाएगी। बायजीद बुस्तामी अपने मुसल्ले को लिया, न तलवार को लिया, न खंजर को लिया, न तीरों कमान को लिया, बल्कि मुसल्ले को उठाया और उसी गली में जाकर मुसल्ला बिछा, उसी गली में जाकर मुसल्ला बिछा दिया जिस गली से जाने का रास्ता उसके ग्राहकों का था, बिछाया। और हमारे मौलाना कारी रिजवान साहब अगर यहीं पर मुसल्ला बिछा कर बैठ जाएं तो जो भी आएगा चाहे जितना बड़ा गुनहगार, लेकिन एक बार जब आएगा देखेगा कि हजरत बैठे हुए हैं तो शराब ना पिया जाए, यहाँ पर ताश के पत्ते ना खेला जाए, यहाँ पर जुआखोरियां ना की जाए, क्योंकि हजरत बैठे हुए हैं। इनकी इज्जत और इनके एहतराम की बुनियाद पर यहाँ गुनाह का काम नहीं करेगा। बायजीद बुस्तामी वक्त के वलिये कामिल है, जो भी आता था बायजीद बुस्तामी का चेहरा देखता और वहीं से वापस चला जाता था। ऐ प्यारे, सुबह से शाम हो जाती है, उसके बाद शाम को फाहिशा औरत ने पैगाम भेजा, जा करके उस शख्स को कह दो आना हो चले आए, वरना मेरी कमाई का सिलसिला बंद न करे। बायजीद बुस्तामी के पास खादिमा आती है, आने के बाद कहने लगी कि ऐ बायजीद बुस्तामी, मेरी मलकिन और मेरी मलकिन कह रही है कि आप आ जाओ या तो रास्ता छोड़ दो। बायजीद बुस्तामी कहने लगे जाकर पूछो रात भर की कितनी कीमत है। जाकर के उस खादिमा ने पैगाम भेजा, भेजने के बाद कहने लगी जितना पूरे दिन का नुकसान हुआ है पूरा जोड़ कर बता दो से। ऐ प्यारे, पूरा जोड़ कर बताया और पैसा दिया। देने के बाद कहने लगे बायजीद बुस्तामी, मैं चल तो रहा हूँ लेकिन मुंह मांगी कीमत मैं दे रहा हूँ, उसकी कीमत मुंह मांगी दूंगा, लेकिन जो मैं कहूंगा उसे करना पड़ेगा, जो मैं कहूंगा उसे करना पड़ेगा। प्यारे, उसके बाद वो बायजीद बुस्तामी उसके कमरे में पहुंचते हैं और कहने लगे आज जो मैं कहूंगा उसे करना पड़ेगा। पहले गुस्ल कर लो, वजू कर लो, और जैसे मैं सजदा और रुकू करूंगा वैसे तुम भी सजदा रुकू करते रहना। ऐ प्यारे, वजू बना करके मुसल्ले पर खड़े होते हैं बायजीद बुस्तामी। उसके बाद जैसे वो सजदा कर रहे हैं, जैसे नियत कर रहे हैं, जैसे नमाज पढ़ रहे हैं, वैसे वो फाहिशा औरत भी नमाज पढ़ रही है। पढ़ने के बाद जब नमाज़े इशा खत्म होती है, दुआ के लिए बायजीद बुस्तामी ने हाथ उठाया और अर्ज किए या परवरदिगार, इस फाहिशा औरत को यहाँ तक लाना मेरा काम था, सर झुकाना मेरा काम है। ऐ अल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है, कादिर मुतलक है। अब दिल झुकाना तेरा काम है, सर झुका दिया मैं तेरी बारगाह में, और दिल झुका दे इसका काम हो जाए। दुआ खत्म नहीं हुई थी, बायजीद बुस्तामी के कदमों में आकर गिर जाती है। फाहिशा औरत कहने लगी मुझे इस्लाम से मुशर्रफ कर दीजिए, मुझे कलमे तैयबा पढ़ा दीजिए। ऐ प्यारे, अखलाक और किरदार को बायजीद बुस्तामी ने दिखाया और खुदा का वसीला लगाया। वो फाहिशा औरत वक्त की जो कई लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था, लेकिन वक्त की आबिदा और जाहिदा बन जाती है, वक्त की नमाजी और परहेजगार बन जाती है। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, जब गुनाहों में डूबे हुए लोग अखलाक और किरदार से अपने रास्ते को बदल सकते हैं, तो प्यारे सब कुछ मुझे अता किया गया है, हमें अमल करने की जरूरत है। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका के किरदार को लेकर के हम चले और आपको बताया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुई व नक्स, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ भेज करके, ये कुरान का फैसला है, कुछ डर सुना करके और कुछ तुम्हारे मालों में कमी करके, तुम्हारी औलादों को लेकर के मैं तुम्हें आजमाऊंगा। लेकिन जब मुसीबतें आए तो कहना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह तुमने मुझे पैदा किया
है और तेरी ही तरफ आना है मुझे। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, जब हम इस किरदार पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब होते नजर आएंगे। और तालीम का सिलसिला बहुत पीछे है। तालीम हमें और आपको जरूरत है हासिल करने की। किरदार एक तरफ, तालीम, अगर तालीम है तभी किरदार पेश कर सकते हैं। तालीम का सिलसिला, इल्म की बुनियाद पर हजरत आदम को खिलाफत अता की गई। इल्म की बुनियाद पर पैगंबरों को नबूवत अता की गई, वलियों को विलायत अता की गई। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, तो हमें और आपको जरूरत है पहले इल्म दीन हासिल करने की। क्योंकि कुरान मेरे नबी बयान फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, इतना कि हम हराम और हलाल चीजों से बच जाएं। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब हमारे पास इल्म रहेगा तो हम और आप, चूंकि मेरे आका ने फरमाया अल इल्मु नूर, इल्म जो है रोशनी हुआ करता है। अगर इल्म हमारे पास है तो अंधेरे में हम नहीं जाएंगे बल्कि उजाले में चलते हुए नजर आएंगे। जैसे हमारे पास टार्च अगर ना रहे और अंधेरी रात रहे